हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो क्लास है आपका मॉर्निंग असेंबली कंटेंट से लेकर आया हूँ मैं दिनांक 8/9/2024 का। आज का जो विचार है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसका फटाफट पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। याद रखिएगा, हर छोटा बदलाव जो होता है तो वो बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसको फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। कहा गया है कि यहाँ देखिए, ये प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले जो मुख्य समाचार है उसको आज पढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। देखिए, यहाँ पर कहा गया, क्वेश्चन आ गया आपका। सबसे पहले 1 to 5 के लिए क्वेश्चन आपका है। देखिए, बूझो पहली चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। चौकी पर एक रानी बैठी है और सिर पर आग बदन में पानी है, ठीक है। क्या है? मोमबत्ती यानी कैंडल है, ठीक है। तो देखिए, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, ठीक है। और ठीक है, और सामान्य वर्ष में 365 और लीप वर्ष पूछेगा तो 366 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 75 और 25 के वो जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 100 पूरेगा। कितना पूरेगा? 100 पूरेगा। कौन सी पक्षी अपने बुद्धिमान के लिए माना जाता है? बुद्धिमान के लिए माना जाता है तो उल्लू। कौन माना जाता है? उल्लू माना जाता है। सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? सांप के जहर से। देखिए, सांप काटेगा तो उसकी दवा किससे तैयार की जाएगी? सांप के जहर से ही तैयार की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 to 8 लेवल की है। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है आपका कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में तय करता है दूरी, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ग दूरी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसे अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे? अंधकार के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन था? अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आया क्वेश्चन आपका कि गाँव में यह आमतौर पर देखा जाता है। किसमें? गाँव में। ये महिलाएं कैसे अनाज में से भूसे निकालती है? जो गाँव में महिलाएं हैं वो कैसे अनाज से भूसे निकालती है? इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को निष्पवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पवन विधि कहते हैं। अनाज से भूसे कैसे निकालती है, ठीक है। यही विधि को क्या कहते हैं? निष्पवन विधि कहते हैं। जो कि झाड़ के निकालती है, ऊपर से पटकती है, नीचे हवा चलता है तो निकल के निकाल लेती है। उसके बाद देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है उसका जो उपयुक्त उपकरण का नाम बताइए आप, मापने वाली दाब का, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर है। याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। क्या होता है? त्वचा होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा इन स्पीड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप 9 to 10 लेवल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर थोड़ा सा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, पहले भी वीकली टेस्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वीकली टेस्ट में जितना पढ़ा तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर पैर रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वही था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। डायरेक्ट 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रकाश तरंगे होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है यहाँ देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि टमाटर का जो रंग लाल होता है किस कारण होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, ठीक है, वीकली टेस्ट का। तो लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। देखिए, वीकली टेस्ट में जितना बड़ा और रिपीट हो रहा है क्वेश्चन सब, तो लाइकोपीन के कारण क्या हो रहा है? टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपका कि बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी का 3 तटवर्ती है, ठीक है। तो एक पहला तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद क्या है? उड़ीसा है।
3 है, ठीक है। इसको फटाफट याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस रूप में मनाई जाती है। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थी उसकी जयंती किस रूप में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा और इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व समुद्री दिवस, इस दिवस के उद्देश्य समुद्री परिवहन को सुविधाजनक बनाना, दक्षता बढ़ाना, नौहन सुरक्षा, समुद्री परिवहन की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित सभी मुद्दों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे इसको पढ़ लीजिएगा और वीकली टेस्ट आएगा तो मैं अपने वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।